इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स, क्लास 12th फिजिक्स है ये। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन the resultant intensity of light at any point in space is different from the sum of the intensity of two waves। जो जब लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव लगातार चलती हैं एक साथ एक ही डायरेक्शन में, तो जो सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो परिणामी तीव्रता होती है लाइट की किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, इन स्पेस इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इंटेंसिटीज। वो इंटेंसिटी के सम अलग अलग सम से अलग होती है ऑफ टू वेव्स। एट सम पॉइंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, कहीं कहीं रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। एट सम अदर पॉइंट इज मिनिमम, जबकि कुछ पॉइंट पर मिनिमम होती है, जिसको हम यहाँ डार्कनेस और बोल्डनेस से दिखाएंगे। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की फेनोमेनन होती है लाइट इंटेंसिटी की, प्रकाश की तीव्रता की, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी की टू लाइट वेव जो होती हैं उनका जब सुपरपोजिशन हो जाता है, ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। उसको इंटरफियरेंस बोलते हैं, या हिंदी में व्यतिकरण कह सकते हैं। द इंटरफियरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटरफियरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव at point where resultant intensity is maximum। कंस्ट्रक्टिव तब होता है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है किसी पॉइंट पर, और डिस्ट्रक्टिव तब होता है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होता है किसी पॉइंट पर। इसके बाद हम यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो यंग ने दिया। इसको लेकर थॉमस यंग in 1801 demonstrated experimentally the interference of light by double slit। लाइट इंटरफियरेंस को डबल स्लिट के रूप में थॉमस यंग ने दिया। हिज अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 5। यहाँ फिगर 5 में इनके अरेंजमेंट को दर्शाया गया है। यल इज ए स्क्रीन, यल एक स्क्रीन है आपका, यल एक स्क्रीन है। यल इज ए स्क्रीन इन विच देयर इज ए नैरो स्लिट, इसमें एक बारीक छिद्र है जिसको यस बोलेंगे। इन फ्रंट ऑफ दिस स्क्रीन देयर इज एन अदर स्क्रीन, इसके सामने एक और स्क्रीन है जिसको यम बोलेंगे, ये स्क्रीन। विच कैरीज टू स्लिट्स S1 एंड S2, जिसमें दो छिद्र हैं S1 एंड S2, क्वाइट क्लोज ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं S1 और S2। द स्लिट S1 एंड S2 आर सिमेट्रिकल, और लगभग समान है S1 और S2 जो छिद्र हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द स्लिट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम S, और इस S से जितनी डिस्टेंस S1 की है उतनी ही डिस्टेंस इस S2 की होगी। फ्रॉम S इन फ्रंट ऑफ यम देयर इज थर्ड स्क्रीन यन, यम जो स्क्रीन है इसके सामने एक थर्ड स्क्रीन है यन, जिसको बोलते हैं एट क्वाइट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम यम, और यम से ज़्यादा दूरी पर ये यन स्क्रीन है। क्वाइट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम यम व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये होता है कि एक वर्णी प्रकाश, एक रंगी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन द स्लिट यस। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब फॉल्स होता है यस पर, इस स्क्रीन से निकलकर अल्टरनेटिवली
ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ इक्वल विड्थ, ब्राइट और डार्क बैंड के रूप में इक्वल विड्थ के आगे बढ़ता है। एंड रनिंग पैरेलल टू द स्लिट्स S1 एंड S2, और S1 और S2 के लिए ये पैरेलल जाता है, ये वेव्स पैरेलल जाती हैं S से निकलकर S1 और S2 के लिए। आर सीन ऑन द स्क्रीन फिगर 6। इन फिगर 5 में द प्लेसेज ऑफ ब्राइट बैंड्स आर शोन बाई कैपिटल B। ब्राइट को कैपिटल B से डिनोट किया गया है, और जो प्लेसेज डार्क है उसको D से डिनोट किया गया है। दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेज, ये बैंड फ्रिंज बोले जाते हैं। एंड दिस अरे ऑफ फ्रिंजेज इज कॉल्ड इंटरफियरेंस पैटर्न, और जो ये बैंड होती हैं इनको फ्रिंज की बैंड होती है, इसको इंटरफियरेंस पैटर्न बोला जाता है। ऑफ डबल स्लिट, दोहरी जो स्लिट होती है उसका इंटरफियरेंस बोला जाता है। यहाँ भी यंग ने दिया है इस तरह की पट्टियाँ। ये डार्क है, बीच में जो वाइट स्ट्रिप है ये ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से अल्टरनेट सीक्वेंस में बन रही हैं डार्क और ब्राइट स्ट्रिप। थैंक यू।